आज हम आइडल के ही टेक्स्ट बुक से सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारे अकाउंट सब्जेक्ट में, जिसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको हर क्वेश्चन में करना कंपलसरी है। बिना रेशियो निकाले हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में कोई सम कर ही नहीं सकते। तो हाँ जी, आज मैं आप ही के टेक्स्ट बुक से रेशियो कैसे निकालते क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताऊंगा। रेशियो के लिए मैं कहूंगा बेसिकली हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट की जरूरत पड़ती है, वो है आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कौन से दिन जो है आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी के लिए, या सोल ट्रेडिंग जो है आपका रजिस्टर्ड हुआ है, कन्वर्ट हुआ है आपके कंपनी के लिए। जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है, जिस दिन रजिस्टर्ड हो रहा है, जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रहा है, वो दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन के पहले वाले पार्ट को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के पहले वाले हिस्से को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वाले हिस्से को बोलते हैं पीरियड को बोलते हैं हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। गॉट इट? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो चलिए इसी के बेस पे हम करते हैं आप ही के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86 पे दिया हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आपको टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। देखिए क्या लिखा है, अ लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। कभी भी अगर आप पीपीआई का सम कर रहे हो तो उसमें पीपीआई दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसमें सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसका काउंटिंग पीरियड क्या है। आई मीन टू से कभी जून टू जुलाई, कभी जनवरी टू दिसंबर, कभी अप्रैल टू मार्च, ऐसे हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो कि अकाउंटिंग पीरियड क्या फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप सम को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, देखिए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 16। ये इंपॉर्टेंट है सर। रजिस्टर्ड 1 16 हो, टेक ओवर बिजनेस एज ऑन 1 अक्टूबर 15। अच्छा, 1 अक्टूबर 15 है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 30 सितंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी डेट से मालूम पड़ेगा कि आपका काउंटिंग पीरियड क्या फॉलो करते हो आप। टेक ओवर हो रहा है सर 1 जनवरी को, और अकाउंट क्लोज होता है 30 सितंबर को। कब होता है? 30 सितंबर। मतलब अगर मैं बेसिक से यहाँ पे अकाउंटिंग बनाना चाहूं, सोचो 30 सितंबर को हमारा अकाउंटिंग खत्म होता है, और इसमें ईयर जो है 30 सितंबर 16 रहेगा। सोच के बताइए, अगर 30 सितंबर 16 क्लोजिंग है तो ओपनिंग डेट क्या रहा होगा? डेफिनेटली सर ये जो रहा होगा 1 अक्टूबर 2015, क्योंकि हमें 12 महीने का पीरियड देखना होता है। आप काउंट कर लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हाँ जी सर, ये हो गया 12 महीने का। ये आपका फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड है एज पर दिस क्वेश्चन, एंड दिस डेट इज आवर लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब इसी के बीच में मुझे चाहिए इनकॉर्पोरेशन पीरियड, जिस वक्त हमारा जो है ये कन्वर्ट हुआ है या कंपनी बना हुआ है। तो देखिए आपको गिवन है क्लियरली 1 जनवरी 15 को। कब बोल के दिए कि रजिस्टर्ड की अब क्या है, देखो मैंने ना इनकॉर्पोरेशन दैट इज रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी को। मैं काम करूंगा आप लोगों के लिए, ये पूरा प्रॉपर कैलेंडर बना देता हूं मैं। चलिए बनाता हूं मैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखो भले ही इसमें ना 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट ऐसा बना देगा, बहुत ही क्लैरिटी मिलता है हर क्वेश्चन में आपको। चलिए अब इसमें से इनकॉर्पोरेशन डेट को पकड़ लीजिए। इनकॉर्पोरेशन डेट दैट इज सन 1 जनवरी सर। यहां सर हमारा इनकॉर्पोरेशन हुआ है। इसका मतलब ये जो ऊपर का पार्ट, ये पहले वाला पार्ट रहेगा, ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया सर। और जो ये वाला पार्ट रहेगा दैट इज फ्रॉम द 1 जनवरी टिल 30 सितंबर, इट्स आवर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सर। कौन सा इनकॉर्पोरेशन? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, अब हमें 2 टाइप का रेशियो निकालना है, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो। जब आपको इतना डिटेल्स मालूम पड़ जाए कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, ये मालूम पड़ने पे आप इजीली आपका टाइम रेशियो दैट इज हम टीआर बोलते हैं, टाइम रेशियो निकल जाएगा। टाइम रेशियो कैसे निकलेगा? इनकॉर्पोरेशन के पहले का मंथ काउंट कर लो, इनकॉर्पोरेशन के बाद का मंथ काउंट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेशन का डेट ध्यान रखने का, फर्स्ट डे है मंथ का कि लास्ट डे है मंथ का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सर
फर्स्ट डे है मंथ का, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में सिर्फ 3 महीने ही आएंगे। जनवरी मंथ जो है पोस्ट में कवर होगा। पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूं कि फर्स्ट मंथ यहां चालू हो रहा है। तो सर प्री में आप देख सकते हो 3 महीने, दैट इज कौन कौन से, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ओनली। फिर उसके बाद आप जब काउंट करोगे, जैन से काउंट करोगे सितंबर तक, डेफिनेटली 9 महीने मिलने वाले हैं। कैसे सर? आपको कैसे जादू समझ गया? अब बिना गिने अरे मूर्ख इंसान, 12 महीने का पूरा साल होता है, स्टार्टिंग का 3 महीना जा चुका है, तो डेफिनेटली 9 महीने बचेगा ना यहाँ पे। हाँ जी सर। तो रेशियो मिल गया हमारा, टाइम रेशियो जो मिल गया सर 3:9। इसको आप और छोटा कर सकते हो। दोनों में से क्या कोई एक सिंगल टेबल में कट होता है? हाँ जी, 3 के टेबल में कट होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मतलब फाइनल रेशियो में ये भी बोल सकता हूं और ये भी बोल सकता हूं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम कर देगा, बस इतना सा बात है सर। तो एक रेशियो मिल गया हमें, हमारा टाइम रेशियो। अब मुझे एक और निकालना है, वो है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो जो होता है कहां यूज करते हैं? वैसे सेल्स रेशियो को यूज करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए या फिर ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। टाइम रेशियो जो होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। हम आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक रहा और अपने फ्रेंड को शेयर किया, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हूं कि ये चैप्टर कम से कम 20 मार्क तो एग्जाम में दे के ही जाता है आपको, कम से कम की बात कर रहा हूं मैं। ओके चलिए, अब सेल्स रेशियो निकालने के लिए मुझे सेल्स के रिगार्डिंग कुछ तो डिटेल्स दिया होगा, वो देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दिया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ इनकॉर्पोरेशन डेट की फिलहाल जरूरत थी। टोटल टर्नओवर दिया हमें, पूरे साल भर का टर्नओवर जो है सर क्लियरली बोल के दिया, ईयर एंडिंग 30 सितंबर तक का 3 लाख है। मतलब ये पूरे साल भर का हमें टर्नओवर जो है 3 लाख दिया हुआ है। मैं अच्छे से लिख देता हूं आप लोग के लिए। ये पूरे साल भर का टर्नओवर जो है 3 लाख है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट सब कुछ 3 लाख का टर्नओवर है। फिर क्या बोल रहा है? ऑफ विच, इस 3 लाख में से 50,000 रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 15 टू 1 जनवरी। मतलब 1 अक्टूबर टू 1 जनवरी बोल रहा है, इतने पीरियड में जो स्टार्टिंग का 3 महीना पीरियड है उतने में 50,000 है। समझा कुछ? समझे कुछ? नहीं, तुम नहीं समझे। सुनो सर, टोटल 3 लाख पूरे साल भर का, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 महीने का क्लियरली 50 बता के दिया है। तो लॉजिक लगाओ यार, इस पीरियड में कितना रहा होगा। डेफिनेटली सर 3 लाख में से अगर 50,000 प्री में जा चुका है तो पोस्ट में आ गया 2,50,000। यस सर नो? 3 लाख में से 50,000 माइनस किया तो बचा कितना? 2,50,000। मतलब प्री में इन लोगों ने टोटल 50,000 का सोल्ड किया था, पोस्ट में इन लोगों ने 2.5 लाख का सोल्ड किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारा रेशियो निकाल देंगे। अब सेल्स रेशियो जो निकालने के लिए, सेल्स रेशियो निकालने के लिए ये है प्री में 50,000 और सर पोस्ट में 2,50,000। पहले कॉमन जीरो गायब कीजिए। अब देख सकते हो यहां 4 टाइम 0 और यहां 4 टाइम 0 बड़े ही आसानी से गायब। तो रेशियो मिल गया सर 5:25। क्या इसको छोटा कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। 5 के टेल में दोनों कट होता है, तो हाँ सर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। मतलब सेल्स रेशियो आ गया हमारा 1:5। तो हाँ जी सर देख सकते हो टाइम रेशियो मिल चुका है 1:3, जो बहुत ही इजी था। बस आपको कैलेंडर बनाना है। कहां पे? इनकॉर्पोरेशन है। देखो इनकॉर्पोरेशन का पीरियड प्री रेशियो, इनकॉर्पोरेशन के बाद का पोस्ट रेशियो। बस दैट्स इट। सेल्स के लिए सेल्स का डेटा यूज करो और सेल्स रेशियो मिल जाएगा। चेक करते हैं 1:3 और 1:5। ये देखिए इनका आंसर देख रहे हैं आप लोग। क्लियर? समझा? क्लियर है? मजा आया? हाँ सर। इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा था कि टोटल ट्रेडिंग का इनका ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है, तो बताइए डिवाइड कैसे करोगे। उन्होंने इनका आंसर दिया नहीं, बताता हूं कैसा आएगा। 1,20,000 है, इसको डिवाइड करना है। मैंने अभी बताया था स्टार्ट करने से पहले कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सर सेल्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो क्या कीजिए, उठाइए कैलसी, 1,20,000 डिवाइड बाय 6 कहां से है इनका टोटल, डबल मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू प्री का आएगा 20,000 और पोस्ट का आ जाएगा 1 लाख रुपए। कैसे आया? सिंपल सा सर, इस 1,20,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड होता है 1:5 रेशियो सेल्स रेशियो में। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, पाने के लिए यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए। और अगर आप पूरा कोर्स ढंग से अच्छे से स्टार्ट टू एंड तक पूरा करना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, विजनरी कॉमर्स एकेडमी। वहां जाकर के पूरा कोर्स एक्ट अफोर्डेबल प्राइस में स्टार्ट टू एंड तक इंक्लूडिंग बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं कोई और वीडियो दूसरे लेक्चर। तो पढ़ते रहिए, पांडा को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।